दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस में 2024 में रियली में दिल से ज्वाइन होना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सच में दिल से भर्ती होना चाहते हैं 2024 में, तो दोस्तों आज जो मैं आपको ये सभी चीज़ें, ये पूरा शेड्यूल जो बताऊंगा, अगर आपने ये कंप्लीट अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको यूपी पुलिस की वर्दी देने से कोई नहीं रोक सकता। आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही इजी से, बहुत आसानी से क्लियर कर दोगे। बस आपको जो आज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस में 2024-25 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है बिगनर्स के लिए, जिन्होंने अभी तक यूपी पुलिस की या किसी भी भर्ती की तैयारी पहले से नहीं कर रखी है, वो पहली बार यूपी पुलिस की एज आई है और वो भर्ती होना चाहते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है दोस्तों रीजनिंग, दूसरा दोस्तों आता है आपका हिंदी, और दोस्तों तीसरा आता है आपका जीके, और चौथा आता है आपका मैथ। दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको केवल 2 सब्जेक्टों पर अपना फोकस करना है। सबसे पहला है रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो रीजनिंग के ही आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 57 क्वेश्चन, यहाँ पर 150 में से 57 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के आते हैं और 37 क्वेश्चन हिंदी की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग और हिंदी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से 1 महीने के अंदर बढ़िया तरीके से रटना होगा, बढ़िया प्रैक्टिस करनी होगी। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। दोस्तों, ये 2 सब्जेक्ट ही आपको प्रायोरिटी पर रखने हैं। अगर आपको मैथ आती है अच्छे तरीके से तो यहाँ पर आप मैथ को भी साथ में मैथ की प्रैक्टिस करना। लेकिन अगर आपकी मैथ बिल्कुल बेकार है, जीरो है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा आप मैथ मत करना। लेकिन अगर आप पे मैथ थोड़ी सी भी आती है तो मैं आपको ये बिल्कुल 100% कहूँगा कि आप मैथ की ज़रूर तैयारी करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी लेवल के आते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत आपको मैथ आता है, अच्छा है, तो यहाँ पर आप उसको बहुत अच्छे से सीख जाओगे, बहुत अच्छे से करके आओगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दोस्तों, बात रही जीके की, तो जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है, उसमें से केवल आपको कुछ ही चीज़ें करनी है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊँगा रीजनिंग आप कैसे करना। दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको एक चैप्टर लेना है डेली। डेली एक चैप्टर 1 दिन में ख़त्म करना है। आपको पहले यहाँ पर पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग से आते हैं, उनको लिख लें और डेली एक टॉपिक मतलब एक चैप्टर, कितने चैप्टर रीजनिंग के आते हैं, डेली एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, लगभग 20-25 चैप्टर होंगे जहाँ से रीजनिंग आती है, तो उनको डेली एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना होगा। उसकी वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च करें और जो वहाँ पर आपको मिलेगी वो वहाँ से आप डेली वीडियो देखें और उसको सीखें। और इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आपको डेली करनी है। दोस्तों, यहाँ पर डेली आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, चारों सब्जेक्टों का 1 महीने तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता पहले दिन से ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और साइड में आपको तैयारी करनी है रीजनिंग की और हिंदी की। हिंदी भी आपको सीखनी है, टॉपिक वाइज कौन कौन से हिंदी के टॉपिक आते हैं उन सभी को सीखना है। हिंदी ज़्यादातर की सही रहती है, 10वीं 12वीं तक सब हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी को आपको और बेहतर बनाना है। मैथ का मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैथ आपका अच्छा है, अगर मैथ आपको आता है तो आप मैथ की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ज़रूर सीखना, क्योंकि कुछ ही टॉपिक आते हैं मैथ के यहाँ पर मैं आपको बता दूं लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही ईजी, इनको आप आसानी से कर लोगे। दोस्तों, बात रही जीके की, तो जीके के भी 36-37 क्वेश्चन आते हैं। तो जीके में आपको क्या करना है, यूपी जीके आपको करना है, क्योंकि यूपी जीके के ही आपके 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश की जो जीके है उसको करना है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर करना है स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके के भी 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपको बिल्कुल कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पर आपको करंट पढ़ के जाना है, लास्ट के 6 महीने का, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि करंट अफेयर के भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं।
तो ये 3 टॉपिक आपको जीके में केवल करने हैं। क्या करने हैं? पहला करना है आपको यूपी जीके, लिख लीजिए अच्छे से। दूसरा करना है दोस्तों आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके के भी इतने 5-6 क्वेश्चन यूपी जीके के, 5-6 स्टैटिक जीके के। और दोस्तों तीसरा यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया क्या करना है। तीसरा आपको पढ़ना है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर, यहाँ पर मंथली करंट अफेयर और लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप उनको देख लीजिएगा तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। 2-3 बार कंटिन्यू आप बीच बीच में देख लिया करना, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, तो एग्ज़ाम में आपको ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया, आपको जो है रीजनिंग कंटिन्यू डेली सीखनी है, क्योंकि यहाँ पर 57 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको हिंदी डेली सीखनी है, हिंदी की वीडियो देखनी है, हिंदी क्योंकि 37 नंबर की आती है। तो ये 2 सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जीके में आपको केवल सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, वो कवर नहीं हो पाएगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें चेंज करनी हैं। दोस्तों मैंने बात करी मैथ की, मैथ आती नहीं है अगर तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, और आती है तो करो, प्रैक्टिस करो, सीखो, तो ये चीज़ है। और दोस्तों मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। RWA रोजगार विद अंकित का यहाँ पर ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप फ्री में कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको क्योंकि फ्री में कंटेंट मिलता है, फ्री में वहाँ पर आपको जो है मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं दोस्तों, और ऑफलाइन भी आप ला सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको डेली, अगर आप बिगनर हो तो 1 लगाना है, और आपको अगर आता है तो आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए इस टाइम, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 30 से 35 दिन ही आपके पास बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आप यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम 3 लगाइए, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, पहले तैयारी कर रखी है, और जो बिगनर्स हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम डेली 1 ज़रूर लगाइए। दोस्तों इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका यूपी पुलिस 2024 में बहुत अच्छा स्कोर होगा, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ सभी चीज़ें नहीं पढ़नी, केवल सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।